नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भाभी हॉरर स्टोरी पर दिल से स्वागत है। हमारी हर कहानी आपको एक रहस्यमय दुनिया का सफर कराकर बिल्कुल रोमांचित कर देगी। दोस्तों, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के संग घटित काफी भयभीत करने वाली घटना का जिक्र आपके संग करने जा रहा हूँ। जब आधी रात को सुनसान जगह पर उस ट्रक ड्राइवर का सामना दो चुड़ैल से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप न केवल हमारे परिवार का सदस्य बनेंगे बल्कि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचेगी, जिससे आप भरपूर मजा उठा पाएंगे। आपका हर लाइक और कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायक है, इसलिए आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार मैं अपनी कहानी में आपके शहर या गांव के नाम को भी शामिल करूं। आइए दोस्तों, अब आपका और समय ना लेते हुए मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बाबा रमन है और मेरी उम्र 60 साल है और दिल्ली हाई रोड के किनारे मेरा एक बड़ा सा ढाबा है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। दोस्तों, 30 साल पहले मेरा यह ढाबा नहीं था, बल्कि 30 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था और उस वक्त मैं भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। इसलिए मैं रात बिरात कभी भी निडर होकर ट्रक चलाया करता था। मगर जब खुद मेरे साथ कई भयानक घटनाएं घटी तो मुझे भी भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार तो मैं मरते मरते बचा और तभी से मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया और उसी ट्रक को बेचकर मैंने एक बड़ा सा ढाबा खोल दिया। दोस्तों, मेरे ढाबे में आने वाले कई ट्रक ड्राइवर अपने साथ घटित कई भयानक घटनाओं का जिक्र मेरे साथ कर चुके हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना का जिक्र आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, यह घटना जिस ट्रक ड्राइवर के संग घटी थी उसका नाम है बलराम यादव। तो आइए दोस्तों, जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बलराम यादव है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और इन 15 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर होना बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। पहाड़ों के घुमावदार अंधेरी सड़कों में एक ट्रक चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा होता है। एक छोटी सी गलती भी ट्रक ड्राइवर के जान को खतरे में डाल सकती है। मगर सिर्फ यही खतरे नहीं है जिनका डर सड़कों में रहता है, बल्कि सड़कों में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी करते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरे और मेरे सहकर्मी की जान हलक में आकर फंस गई थी। यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एकदम सच्ची घटना के बारे में है। मैं पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस घटना के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। यह घटना 5 साल पहले यानी 2020 की है, जब मैं रात को ट्रक लेकर जयपुर से जैसलमेर जा रहा था। मेरा खलासी गोपाल भी मेरे संग था। रात को लगभग 8 बज रहे थे और मेरा ट्रक एक सुनसान जगह से गुजर रहा था, जहां इक्का दुक्का गाड़ी कभी कभार नजर आ रही थी। ठीक उसी समय हमने देखा रोड के किनारे दो जवान लड़कियां खड़ी थी
जो दूर से ही हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। मैं ट्रक को रोकना नहीं चाहता था, मगर वे लोग हाथ हिलाते हिलाते गाड़ी के एकदम सामने आ चुकी थी और मुझे मजबूरी में अचानक ब्रेक लगाना पड़ा था। वे दोनों बोलने लगी, भैया हम दोनों बहुत देर से सवारी का इंतजार में खड़े हैं, मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ आधा घंटा का रास्ता जाना है, प्लीज़ हमें उठा लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ से आधा घंटा की दूरी पर लक्ष्मी सरस्वती ढाबा पड़ता है, हमें वहीं जाना है। मैंने सोचा चलो आधे घंटे की तो बात है, और वैसे भी हमें खाना खाने के लिए कोई ना कोई ढाबा में रुकना ही है। अगर अच्छा खाना मिलेगा तो वही खाना खा लेंगे। इसलिए मैं गोपाल को बोल दिया कि वह गेट खोलकर दोनों लड़कियों को उठा ले। दोनों लड़कियां ड्राइवर के पीछे लंबी सीट पर आकर बैठ गई। वे दोनों लड़कियां लगभग 20 से 24 साल के बीच रही होगी। वे दोनों काफ़ी खूबसूरत भी थी। वे बोलने लगी, भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें उठा लिए। फिर वह बोली, हम लोग एक सहेली के जन्मदिन पर गए थे, जहाँ हमें थोड़ी देर हो गई। कहीं ज़्यादा देर होने पर पापा का डांट ना सुनना पड़े, इसलिए हमें जल्दी घर जाना है। माफ़ कीजिए भैया, हमारे चलते आपको ट्रक रोकना पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद लक्ष्मी सरस्वती ढाबा आ चुका था। दोनों लड़कियां अचानक बोली, भैया रोकिए रोकिए, हमें यहीं उतरना है। मैंने गाड़ी को साइड करके ढाबे के सामने गाड़ी रोक दी। ढाबा अच्छा बड़ा था, बहुत लोग खाना भी खा रहे थे। मैंने सोचा खाने का समय तो हो ही गया है, तो क्यों ना हम लोग भी यही खाना खा लें। इसलिए दोनों लड़कियों के उतरने के बाद हम लोग भी ट्रक से उतर गए। हमने देखा वे दोनों लड़की भी उसी ढाबे में घुसी और अंदर चली गई। हम दोनों एक खाली टेबल देखकर बैठ गए और वेटर को आते ही हमने खाना का ऑर्डर दे दिया। खाना खाने के बाद जब हम लोग पेमेंट देने के लिए काउंटर पर पहुंचे और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें हमारी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने देखा काउंटर के दीवार पर वही दोनों लड़की के फोटो फ्रेम में टंगे हुए हैं और जिनके ऊपर माले भी लगे हुए हैं। कैश काउंटर पर बैठा व्यक्ति जो लगभग 55 साल का था, उससे मैंने पूछा, भाई साहब ये दोनों लड़कियां कौन हैं? उसने बताया, ये दोनों लड़की मेरी बेटी है जिसका 6 महीना पहले रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जब हमने उसे बताया कि यही दोनों लड़कियां अभी कुछ देर पहले हमारी ट्रक से उतरकर अंदर गई है, तो वे भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे बोलने लगे, ये दोनों लड़की मेरा पहला संतान थी जो जुड़वा थी और उन्हीं के नाम पर मेरे ढाबे का नाम लक्ष्मी सरस्वती ढाबा है। काउंटर पर खड़े और भी कई लोग थे जो हमारी बातों को सुन रहे थे और वे लोग भी मेरी बातों को सुनकर हैरान थे, मगर किसी को हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब हम उन्हें कैसे यकीन दिलाते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोग खाना खाकर ट्रक के केबिन में उठे और जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। ठंडे के मौसम में भी हमारे माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि वही दोनों लड़की पहले से हमारे ट्रक के केबिन में बैठी हुई थी। वे दोनों बोली, भैया हम दोनों से एक भूल हो गई थी। हम लोगों को ट्रक से उतरकर आप लोगों को शुक्रिया बोलना जरूरी था, मगर हम लोग बिना कुछ बोले ही चले गए थे, इसलिए शुक्रिया बोलने के लिए हमें आना पड़ा। इतना बोलते ही वे दोनों वहां से गायब हो गई। हम दोनों भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
मगर जो कुछ भी हुआ था हमारी आंखों के सामने ही हुआ था, जिसे हम झुठला भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो आपकी ओर से मेरे लिए बख्शिश होगा। दोस्तों, मेरा भी आपसे एक वादा है कि इस कहानी में आप लोगों के जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी के नाम एवं स्थान की घोषणा मैं अपनी अगली कहानी में अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।